अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं कामरान रिजवी और आप मेरे चैनल रिवॉल्यूशन मैसेज पर हैं। अभी कुछ घंटों पहले की ही खबर है कि भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। thehindu.com वेबसाइट के ऊपर ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उन्होंने अभी ये खबर पब्लिश की है कि नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है और रीज़न बताया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी धर्म के ख़िलाफ़ टिप्पणी को, कमेंट को सपोर्ट नहीं करती है और उसकी वजह से नुपुर शर्मा सस्पेंड हुई हैं। ये आप सस्पेंशन लेटर भी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नुपुर शर्मा जी को दिया गया है। खैर, नुपुर शर्मा जी ने कमेंट की थी कुछ उड़ता हुआ घोड़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र की लड़की के साथ शादी की और उसके ऊपर गलत तरीके से इस बात को उन्होंने कहा और कई जगहों पर इस चीज़ के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हुए। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने कई अलग अलग तरह की पोस्ट से अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की। मुस्लिम्स ने कई तरह से अपनी नाराज़गी को बताया। मगर सवाल यहाँ पर पैदा ये होता है, जो एक सवाल मैं करना चाहता हूँ खुद भी मुसलमानों से, क्योंकि मैं खुद भी मुसलमान हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि लोग ये बात बताएं कि आखिर नुपुर शर्मा ने जो कमेंट की थी उस कमेंट में अगर कुछ गलत था, देखिए मैं गलत कह रहा हूँ, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ये जानें कि गलत उन्होंने कहा तो सच क्या था। क्योंकि मैंने अभी तक सोशल मीडिया के ऊपर जितनी पोस्ट मेरी नज़र में आई, जितनी पोस्ट मैंने देखी, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, जितना मैंने देखा मैं उसके ऊपर से कह रहा हूँ कि मैंने कई पोस्ट ऐसी देखी जिसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुछ पोस्ट ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा मुझे नोटिस हुई, वो ये थी कि मुसलमानों के अंदर 2 सिंगर के मर जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस है, मगर नबी की गुस्ताखी करने पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। नबी की गुस्ताखी हुई है उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। उन सिंगर के मर जाने पर उनके लिए रेस्ट इन पीस का स्टेटस रख रहे हैं, मगर नबी की गुस्ताखी हुई है उसके ख़िलाफ़ एक स्टोरी, एक पोस्ट भी नहीं रख रहे। मतलब इस तरह का मैसेज मैंने ज़्यादातर देखा। तो सवाल सिर्फ मैं यही करूँगा सभी मुसलमानों से, मैं खुद से भी करूँगा और मैं और मुस्लिम से भी करूँगा। मैं सबसे ज़्यादा इस सवाल को मुस्लिम स्कॉलर्स, मुस्लिम स्पोक पर्सन्स और मुस्लिम बड़े बड़े आलिमों से पूछूँगा कि क्या आपके पास नुपुर शर्मा को देने के लिए, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को गलत साबित करने के लिए कोई जवाब नहीं है? क्या आप ये बात नहीं साबित कर सकते कि उड़ते घोड़े का ज़िक्र क्या है, कैसा है? कुरान में अगर उड़ते घोड़े का ज़िक्र है, नुपुर शर्मा ने ओपनली कहा है कि कोई भी बड़े इनके स्कॉलर्स आ जाएं और स्कॉलर्स मेरे साथ बैठ जाएं, मैं बता दूंगी कि इनके किताबों में ये बात लिखी है। तो मैं आलिमों से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा स्टेटमेंट, किसी आलिम का ऐसा जवाब भी नहीं आया अभी तक मेरी नज़र में कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो गलत कहा है। सही बात ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 साल की उम्र की लड़की से शादी की, तो शादी करने के पीछे का रीज़न क्या था, निकाह के पीछे का रीज़न क्या था, पूरी बात क्या थी, पूरा मामला क्या था? क्या किसी आलिम ने इस बात को एक्सप्लेन किया इस कंट्रोवर्सी क्रिएट होने के बाद, या किसी आलिम ने वो उड़ते घोड़े वाले स्टेटमेंट के ऊपर कोई जवाब दिया? मेरी नज़र में अभी तक नहीं आया। तो मैं तो सवाल ही करूँगा, खुद से भी करूँगा और मैं सारे मुस्लिम से करूँगा कि आपके पास अपने मज़हब को सही साबित करने के लिए जवाब क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ़ आपके पास इतनी सी ही पोस्ट हैं कि नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम नबी के ख़िलाफ़ गलत बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे, नबी के ऊपर गलत कमेंट्स बर्दाश्त नहीं, बस यही पोस्ट हम लोग करते आ रहे हैं। हम क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? हम क्यों सही और गलत के बीच का फ़र्क नहीं दिखा पा रहे हैं? नुपुर शर्मा ने अगर स्टेटमेंट दिया था और वो गलत था, तो हमारे पास सही स्टेटमेंट क्यों नहीं था? हमने सोशल मीडिया के ज़रिए वो सही स्टेटमेंट क्यों नहीं बताया लोगों को? तो सवाल यही है सबसे बड़ा इस पूरी कंट्रोवर्सी, इस पूरे चक्कर के बीच में। दूसरी चीज़ कि देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग मज़हब की किताबें पढ़ी हैं, अलग अलग मज़हब की किताबें पढ़कर उन्होंने मज़हब को जानने की कोशिश की है। तो मज़हब में सही और गलत, ठीक है,
क्या है क्या नहीं है वो समझाने की ज़िम्मेदारी उस मज़हब के इंसान की होती है। नुपुर शर्मा मुस्लिम मज़हब की नहीं है, वो अपने मज़हब की हैं। उन्होंने अगर कुरान पढ़ा या कोई इस्लामिक किताब पढ़ी तो उसमें सही और गलत पूरी बात उनको समझाना, उसकी ज़िम्मेदारी हमारी है, हमें समझाना है। खैर फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो और किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नमस्कार।